नोबेल शिक्षण समूह देवलावास के द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। आइए खबर जानते हैं विस्तार से। 75वें गणतंत्र दिवस के पावन पर्व के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 2024 को नोबेल शिक्षण समूह देवलावास में मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान हुआ। दीप प्रज्वलन व वंदना के बाद अनेक शारीरिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण भी हुआ। नोबेल शिक्षण समूह देवलावास के निर्देशक संदीप नेहरा ने सभी आगंतुक अतिथियों व गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत और परिचय करवाया और अपने उद्बोधन में संस्कारयुक्त शिक्षा प्राप्त करने की बात भी कही। गणतंत्र दिवस को ही वास्तविक अर्थों में सच्ची स्वतंत्रता का दिवस बताया, क्योंकि इस दिन ही हमारे देश की व्यवस्था हमारे नियम और कानून के अनुरूप प्रारंभ हुई। शिक्षा के अंतर्गत मात्र पुस्तकीय शिक्षा को ही पूर्ण न मानकर विद्यार्थियों के लिए आवश्यक गुणों से युक्त शिक्षा का महत्व समझाया और विद्यार्थियों को शिक्षा के माध्यम से सद्गुणों को विकसित करने की आवश्यकता भी बताई। नेहरा साहब उनके कुशल नेतृत्व में किस प्रकार के चित्र बन रहे हैं, ये उन चित्रों का निर्माण किया जा रहा है, उसकी प्रस्तुति है यहाँ। अजय चित्रकार तो चित्र बना दे उन सैनिक मत वालों का, मातृभूमि का बलवेदी पे चढ़ाने वालों का। जब चरित्र चला गया, जीवन में सब कुछ चला गया, इस बात पर मैं बहुत ज्यादा जोर देता हूं। ये मेरे आंतरिक भाव बता के जाऊंगा, आज स्पष्ट करूंगा, आज आपके सामने छोड़ूंगा नहीं, बात प्रतिवरी नहीं छोड़ूंगा। उस महान आत्मा को शांति मिलेगी इन भावों से। वो युग पुरुष थे, बहुत महान आत्मा थी, वो नॉर्मल आत्मा नहीं थी, वो हमने उसको नॉर्मल मान लिया, हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। अब चरित्र कहां से आएगा? चरित्र कौन से मार्केट में मिलेगा? As you all are fully aware that this day is celebrated as national festival in all our country. Our country Bharat became sovereign republic on 26 January 1950. On this day, our new constitution was prepared by the Constitution Committee. On this day, the government was formed by the people of India according to the new constitution. This day reminds us about the serious past and dark period of British rule. On this day, we celebrate this festival. जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जब घायल हुआ था विमान में खतरे में पड़ी। जिनको हम याद कर रहे हैं, क्या अब जो पीढ़ी है वो कोई ऐसा कार्य कर रही है कि हमें आने वाली पीढ़ी याद करेगी? मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा कर रहे हैं। अगर किसी राष्ट्रीय पर्व को हम मनाएं और हम कोई चिंतन ना करें तो वो राष्ट्रीय पर्व मनाना बेकार है।